प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आज आप लोगों को वाजीकरण जो अध्याय दूसरा है चरक संहिता में उसका मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो पहला जो अध्याय का नाम है, पहला जो वाजीकरण अध्याय का नाम है वो संयोग शर मूल्य वाजीकरण पादम अध्याय का नाम है। तो ये हम शुरू करेंगे, उसके पहले धन्वंतरी स्तवन पहले कर लेते हैं। ओम नमो धन्वन्तरि देव, नमो नमो धन्वन्तरि देव। ओम नमो धन्वन्तरि देव, नमो नमो धन्वन्तरि देव। विष्णु स्वरूप जी तोहरा वंदन, स्वीकारो जग का अभिनंदन। विष्णु स्वरूप जी तोहरा वंदन, स्वीकारो जग का अभिनंदन। अभिनंदन तोहरा अभिनंदन, अभिनंदन तोहरा अभिनंदन। नमो नमो धन्वन्तरि देवा। ओम नमो धन्वन्तरि देवा, नमो नमो धन्वन्तरि देवा। ओम नमो धन्वन्तरि देवा, हरि हरि धन्वन्तरि देवा। सागर मंथ से जग में आए, अमृत कलश भी आ बहुलाए। गल बैकुंठ पीतांबर ओढ़े, विपदा जानू आए दौड़े दौड़े। दौड़े दौड़े आए तुम दौड़े दौड़े, दौड़े दौड़े आए तुम दौड़े दौड़े। नमो नमो धन्वन्तरि देवा। ओम नमो धन्वन्तरि देवा, नमो नमो धन्वन्तरि देवा। ओम नमो धन्वन्तरि देवा, हरि हरि धन्वन्तरि देवा। सावन वरण अवलंबी भुजाएं, जगमग जगमग चारों दिशाएं। एक भुजा में शंख ही साजे, दूजी भुजा संग चक्र विराजे। चक्र विराजे तोरे चक्र विराजे, चक्र विराजे तोरे चक्र विराजे। नमो नमो धन्वन्तरि देवा। ओम नमो धन्वन्तरि देवा, नमो नमो धन्वन्तरि देवा। ओम नमो धन्वन्तरि देवा, हरि हरि धन्वन्तरि देवा। नीलकंठ और रक्त ही नेत्र, तेज प्रताप से जगे सब क्षेत्र। केश सजे और कानों में कुंड, दम के सारा आभा मंडल। आभा मंडल दम के आभा मंडल, आभा मंडल दम के आभा मंडल। नमो नमो धन्वन्तरि देवा। ओम नमो धन्वन्तरि देवा, नमो नमो धन्वन्तरि देवा। ओम नमो धन्वन्तरि देवा, हरि हरि धन्वन्तरि देवा। मोहिनी बन असुरों को छकायो, देवों को ऊर्जा पुनः दिलायो। कैसी लीला प्रभु आप दिखाए,
सागर रतन बनु जगद चौकाई, जगद चौकाई तुम जगद चौकाई, जगद चौकाई तुम जगद चौकाई। नमो नमो धन्वंतरि देवा, ओम नमो धन्वंतरि देवा, नमो नमो धन्वंतरि देवा। आयुर्वेद जगत को दीना, पीड़ित रोगों से मुक्ति कीना। रोग उपचार के तुम हो स्वामी, स्वर्ग लोक के तुम अमृत नामी। अमृत नामी तुम अमृत नामी, अमृत नामी तुम अमृत नामी। नमो नमो धन्वंतरि देवा, ओम नमो धन्वंतरि देवा, नमो नमो धन्वंतरि देवा। जरा रोग के आपहु भक्षक, आपन जन के आपहु रक्षक। अच्छा स्वास्थ्य आपहु बनाओ, मृत्यु भय से आपहु बचाओ। आपहु बचाओ प्रभु आपहु बचाओ, आपहु बचाओ प्रभु आपहु बचाओ। नमो नमो धन्वंतरि देवा, ओम नमो धन्वंतरि देवा, नमो नमो धन्वंतरि देवा। आवे, रोग कष्ट कभी निकट न आवे। तुमरी जोरित आरती गावे, सुख समृद्धि फल सदा वो पावे। सदा वो पावे फल सदा वो पावे, सदा वो पावे फल सदा वो पावे। नमो नमो धन्वंतरि देवा, ओम नमो धन्वंतरि देवा, नमो नमो धन्वंतरि देवा। विनती करते हैं तुमरे सन्मुख, मृत्यु लोक से करो दूर दुख। मंगलाशीष से रखो अपने पासा, सब जन तुमरे चरणों के दासा। चरणों के दासा तोरे चरणों के दासा, चरणों के दासा तोरे चरणों के दासा। नमो नमो धन्वंतरि देवा, ओम नमो धन्वंतरि देवा, नमो नमो धन्वंतरि देवा। दास प्रदीप रचि आरती तिहारी, सब जन सुख दोहे बलिहारी। हाथ जोड़ कर आरती तुम्हारी, कष्ट हरो सबके पालनहारी। पालनहारी सबके पालनहारी, पालनहारी सबके पालनहारी। नमो नमो धन्वंतरि देवा, ओम नमो धन्वंतरि देवा, नमो नमो धन्वंतरि देवा। ओम नमो धन्वंतरि देवा, हरि हरि धन्वंतरि
वेद से करे जन सेवा। जय 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 धन्वंतरि देवा, जग कल्याणी भटो तुम मेवा। जय 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 धन्वंतरि देवा, देवा हो देवा धन्वंतरि देवा, देवा हो देवा धन्वंतरि देवा। नमो नमो धन्वंतरि देवा, ओम नमो धन्वंतरि देवा, नमो नमो धन्वंतरि देवा। नमस्ते, सुप्रभात। आज हम लोग अब ये जो वाजीकरण अध्याय है, वह शुरू करते हैं। 2 मिनट रुक जाइए। जी, अब हम ना वाजीकरण का जो पहला है पाद, वह शुरू करते हैं। तो इसका नाम है संयोगशर मूल्यम वाजीकरण पादम। इसके बारे में शुरुआत करते हैं हम लोग। तो ऐसा बताया है कि अथातः संयोगशर मूल्यम वाजीकरण पादम व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान आत्रेयः। अब इसके बाद संयोगशर मूल्य वाजीकरण पाद की व्याख्या करेंगे, ऐसे ही भगवान आत्रेय जी ने कहा था। भगवान आत्रेय जी जो हैं वो गुरु जी हैं, और वह अपने शिष्य जो हैं अग्निवेश हैं, हारित हैं, जतुकर्ण हैं, भेल हैं, ये सबको अपना जो भी आयुर्वेद का ज्ञान है वह प्रदान कर रहे हैं। तो चक्रपाणी जी इसके बारे में ऐसा बताते हैं कि स्वस्थो जरस्करत्व सामान्य से रसायन के बाद वाजीकरण का विवेचन किया गया है। मतलब रसायन का उपयोग जो है वो स्वस्थ और ऊर्जस्कर करने के लिए है, और वाजीकरण में व्यक्ति की प्रवृत्ति हो, इसके बताने वाला जो अध्याय है वो संयोग शर मूल्य, इसका विधान पहले किया गया है। और शर मूलों का इसमें संयोग अध्याय में संयोग है, इसलिए शरमूल नाम की कोई वनस्पति है जो वाजीकरण में बहुत ज्यादा यूज की जाती थी, इसलिए शरमूलों के अध्याय के संयोग होने की वजह से संयोग शरमूल्य इसका नाम पड़ा है। इसके बाद में श्लोक में वाजीकरण का पहला जो श्लोक है वो ऐसा बताते हैं कि वाजीकरणम अन्विच्छेद पुरुषो नित्यम आत्मवान तदा यत्वं हि धर्मार्थो प्रत्यक्ष यश यश एव च पुत्रस्यायतनम येत गुणाश्चते सुताश्रयाः। मतलब जो आत्मवान जितेंद्र पुरुष हैं वह नित्य वाजीकरण द्रव्यों को सेवन करते हैं, और ऐसी उनको इच्छा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इस संसार में उत्तम संतान की प्राप्ति हो। क्या है कि जितना उत्तम संतान होंगे तो उतना कुल का नाम बढ़ाएंगे, और जो ये रिप्रोडक्शन मतलब जो इस संसार को चलाने के लिए जो नियम है वह अच्छे से होना चाहिए। इसीलिए वाजीकरण जब दवाइयों का सेवन किया जाता है तो शरीर में शुक्र धातु बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इसीलिए वाजीकरण दवाइयों की इच्छा जितेंद्रिय जितेंद्रिय यहाँ शब्द यूज किया है। जितेंद्रिय मतलब जिनको अपने इंद्रियों पे बहुत ही नियंत्रण है। ऐसा नहीं है कि वो लोग ये वाजीकरण द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं और उसका मतलब मिसयूज कर रहे हैं, कि शुक्र क्षय बहुत ज्यादा कर रहे हैं और केवल काम वासना में लगे हैं। ऐसा नहीं है। संसार का जो नियम है कि संतति उत्पन्न करना और फिर संसार का आगे का जो है वह चलाना, उसके लिए इनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसी से धर्म अर्थ प्रीति और यश प्रतिष्ठित है। मतलब अगर अच्छा संतान उत्पन्न होंगे तो वो धर्म के कार्य करेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, फिर उसमें प्यार रहेगा, परिवार बनेगा, उसके बाद में यश मिलेगा, और यह पुत्र का कारण भी है। अर्थात वाजीकरण का प्रयोग से योग्य पुत्र की उत्पत्ति होती है। तो पहले के जमाने में वाजीकरण द्रव्यों का सेवन किया जाता था, तो जो संतान होती थी वो एकदम बहुत ही बलशाली होती थी, जितेंद्रिय होती थी, ओजस्वी, तेजस्वी, शूर, पराक्रमी ऐसी होती थी संतान। और जो भी है ना कि
सभी गुण जो है धर्म, अर्थ, प्रीति और यश ये पुत्र के आश्रित ही हैं। अगर संतान अच्छा उत्पन्न हुआ तो फिर यह सब चीज हमें इस संसार में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में चक्रपाणी जी इसके बारे में कमेंट्री कर रहे हैं कि अवाजी वाजी वात्यर्थम मैथुने शक्ता क्रियते तेन येन तद वाजीकरणम। मतलब वह औषधि या प्रक्रिया जो अल्प मैथुन करने वाले पुरुष को अत्यधिक मैथुन करने में मैथुन शक्ति से युक्त बना देती है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि मेल इनफर्टिलिटी के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। इनफर्टिलिटी के वजह से आईवीएफ सेंटर इतने सारे खुल गए हैं। तो आज ये आयुर्वेद का जो है वाजीकरण तंत्र, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो सकता है। क्योंकि ना आजकल क्या हो रहा है कि अल्प शुक्रता है, मैथुन करने का सामर्थ्य बहुत कम हो गया है और इंसान थक जाता है, या फिर 30-35 ईयर्स के बाद इतना स्ट्रेस होता है, इतना बाह्य वातावरण में इतना एक्साइटमेंट है, तो उसका ना जल्दी से संतान ही उत्पन्न नहीं होती। स्पर्म मोटिलिटी कम रहती है, फिर उसके बाद में स्पर्म काउंट कम रहता है, वॉल्यूम कम रहता है, उसके बाद में और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि संतान टाइम पे नहीं होती है, और होती हैं तो बहुत कमजोर होती हैं, दुर्बल होती हैं। तो उसके लिए ना यहाँ पर मैथुन क्षमता अत्यधिक वृद्धि करने वाला जो द्रव्य है उसको वाजीकरण बोलते हैं। वाजीकरण शब्द का मतलब यह है कि वाजीवाती बोलो येन यात्यत प्रतिहतः स्त्रियम। जो अश्व की भांति जो घोड़ा होता है वह जब मैथुन करता है तो उसमें बहुत ज्यादा ताकत रहती है और वह कभी थकता नहीं है, कितना भी मैथुन करेगा तो वो थकेगा नहीं। तो इसीलिए घोड़े की तरह अधिवेग युक्त जो स्त्री के साथ प्रवृत्त होता है, तो ऐसा दवाई का सेवन कराना मतलब वाजीकरण। फिर और चक्रपाणी जी बोलते हैं कि अन्वित छेदेति रसायन महाफलदायी होने से इसकी उपेक्षा, इसका अल्प फल होने से रसायन के बाद वाजीकरण द्रव्य का सेवन कर इच्छा होनी चाहिए। मतलब रसायन द्रव्य जो हैं वह सप्त धातुओं को वर्धन करते हैं, मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और उनका काम क्या है कि आयु को टिकाए रखना, वय स्थापन करना। लेकिन उनका जो है कार्य क्षेत्र शुक्र को बढ़ाना नहीं होता है। वह उनका कार्य जो रहता है वह रसायन कार्य होता है। यहाँ पर वाजीकरण जो है, यहाँ उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए शुक्र धातु को अच्छा करना है। इसलिए यहाँ पर वाजीकरण द्रव्यों का सेवन करना बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद में मैथुन हेतु बाल और वृद्ध पुरुष का निषेध किया गया है। मतलब जो छोटे बच्चे हैं, अंडर एज के बच्चे हैं, उनको कभी भी ये वाजीकरण मेडिसिन नहीं देना चाहिए। और जो वृद्ध लोग हैं, अगर उनको हमने दिया तो अति शुक्र प्रवृत्ति से उनका क्षय हो जाएगा। और बुढ़ापे में अगर यह ज़्यादा होगा तो फिर उनको क्षयात्मक रोग हो जाएगा, शोष हो जाएगा, और जरा व्याधियों से वो ग्रस्त होकर तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कभी भी बालकों को, और 70 साल से ऊपर ज़्यादा जिनका एज हो गया है, उनको ये वाजीकरण दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। और वो धर्म के हिसाब से भी गलत है कि बुढ़ापे में अगर वो मैथुन प्रवृत्ति में हो रहे हैं, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम बताया, संन्यास आश्रम बताया। अगर उस काल में वह ये सब में ज्यादा कामना करेंगे तो वह समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। समाज के कुछ नियम है कि गृहस्थ आश्रम में ही यह सब जो भी है संतति प्राप्ति के लिए और काम इच्छा यह सब करना चाहिए। उसके बाद में और कहा गया है कि मतलब बालकों को क्यों नहीं देना चाहिए, इसके बारे में चक्रपाणी जी बताते हैं कि अति बालो ह्यव संपूर्ण सर्वधातु स्त्रियो व्रजन उपतप्यत सहजा तड़ाग्नि काजलम शुष्कम रुक्षम यथा काष्ठम जंतु जगदम विवर्जरम जर्जरम स्पष्टमाशु विश्चर्यत तथा वृद्ध स्त्रियो व्रजन। मतलब क्या होता है कि बाल्यावस्था में जो ये रहती है धातुएं जो होती है वो परिपूर्ण नहीं रहती है। तो जैसे सूखा छोटा सा तालाब है, तो उसमें अगर हमने पानी उसका लिया तो वह तुरंत ही सूख जाएगा। जिस तरह से वो तड़ाग है, मतलब ये है मतलब तालाब है जिसमें थोड़ा पानी है, तो सूर्य की किरणों से वह तुरंत ही सूख जाता है। और उसी तरह से बालकों को नहीं देना चाहिए। नहीं तो अगर बालकों ने ये सब वाजीकरण मेडिसिन का यूज किया, एक तो उनके लिए हितकारी भी नहीं है, मतलब जो समाज बनाया गया है, तो छोटे बच्चों को यह सब में नहीं जाना चाहिए। दूसरा बात है कि वृद्धों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी है, वो जर्जर है और उसमें वो जल्दी सूख जाती है और टूट जाती है। उसी तरह से वृद्ध लोग भी होते हैं, वो बहुत ही कमजोर होते हैं, क्योंकि वायु का प्रकोप का काल रहता है, मतलब वायु का काल रहता है वृद्धावस्था। उसमें अगर अति मैथुन किया जाएगा तो जिस तरह से सूखी लकड़ी टूट जाती है, जर्जर हुई लकड़ी टूट जाती है, उसी तरह से वृद्ध लोग भी मतलब जल्दी ही बीमार पड़ के मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए उनको नहीं देना चाहिए। और क्या है, वृद्धावस्था में शरीर की धातुएं बहुत ज्यादा क्षीण हो गई होती हैं, कमजोर हो गई होती हैं।
तो उनका वो स्त्री सेवन निषेध किया गया है एकदम। उनको ना पूरा कंट्रोल करना चाहिए शरीर को। और दूसरा बात है, क्योंकि वो जितना दिन जिएंगे, तो जितना शरीर में धातु में ताकत है उतना दिन तक जिएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनके लिए ये रसायन बताया है, या यापना बस्ती यापन करने के लिए बताया है, लेकिन वाजीकरण वृद्धों के लिए नहीं बताया है। इसके बाद में नित्यमत्यनेन, इसका शब्द का मतलब बता रहे हैं चक्रपाणी जी की, रसायन का प्रयोग व्यक्ति के जीवन काल में केवल एक बार किया जाता है। मतलब एक बार रसायन का सेवन कर दिया, कुटी प्रावेशिक रसायन, तो उसके बाद में वो संपूर्ण आयुष्य तक उसको मतलब वो रसायन के गुण की प्राप्ति होती रहती है, सभी धातु अच्छा हो जाता है। लेकिन वाजीकरण द्रव्य जो है उनका ना रसायनवत ना करके नित्य प्रयोग करना चाहिए। जब तक गृहस्थ आश्रम में है तो तब तक ना इसका नित्य प्रयोग करना चाहिए। जब वृद्धावस्था आ गई तब बंद कर देना चाहिए। और आत्मवत्य नित्यनेन, इस शब्द का मतलब यह बता रहे हैं चक्रपाणी जी की, जितेंद्रिय पुरुष को ही इसका प्रयोग करना चाहिए। जो अजितेंद्रिय पुरुष हैं तो उनको यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैंने एक बार क्या किया कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आप लोगों को। एक बार एक पेशेंट मेरे पास आए, 2-3 पेशेंट का मैं बताता हूँ कि वाजीकरण का किस तरह से मिसयूज हुआ। एक बार एक पेशेंट आए, तो पुणे के बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक थे वो। तो वो मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे कुछ तो ऐसा दवाई दीजिए जिससे मुझे सेक्सुअल इच्छा बढ़े, और मुझे ना बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गए। तो मैंने उनको दवाई दिया। तो वो दवाई ले रहे थे और थोड़ा मतलब नस्से वगैरह भी ले रहे थे। और मतलब वो मेरे से पंचकर्म भी करवा रहे थे। और उसी टाइम पे वो मेरे पास आते थे ऐसे ही। तो एक बार वो अपनी वाइफ को लेके आए, तो उनसे मिलवाया उन्होंने कि ये हमारी वाइफ है, हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, ऐसे मिलवाया उन्होंने। उसके बाद में कुछ दिन गए, तो उसके बाद में वो एक किसी और के साथ आए। तो मैंने कहा कि ये कौन है? तो वो बोले कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। शादीशुदा इंसान होके गर्लफ्रेंड लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो इनका थायराइड का ट्रीटमेंट करना है, पंचकर्म कराना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करवाता हूँ। तो फिर ये मेरे को फोर्स करने लगे कि हमें ना वो सेक्स की दवाइयाँ फिर से दीजिए। तो मैंने कहा मैं अभी ज़्यादा क्यों दूंगा? आपने कहा था कि आपको प्रॉब्लम है इसलिए मैंने दिया। तो फिर जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो कोई हीरोइन थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो मराठी फिल्म एक्ट्रेस थी। तो उसने मुझे फ़ोन करके धमकाना शुरू कर दिया कि आप ना ये दवाई हमें दीजिए, नहीं तो हम आपको बहुत ज़्यादा ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने उनको निकाल दिया। ऐसे ही एक बार, और एक बार एक ड्राइवर आया था। तो उसने मुझसे दवाई मांगा कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है और इससे मुझे मेंटल प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने उसको दिया। फिर एक दिन मैं वो दवाई दे दिया मैंने उसको, वाजीकरण की दवाइयाँ दे दी। कुछ दिन बाद मैं बाहर ऐसे रोड पे गया, तो वो 2-3 ऐसे लेडीज के साथ घूम रहा था। मतलब ऐसे उसकी हरकतें ऐसे हो रही थी कि वो मतलब गलत औरतें भी थी और उनके साथ वो जा भी रहा था। तो इस तरह से, और फिर वो आके फिर से मुझे और दवाइयाँ मांगने लगे। तो मतलब हमारी दवाइयाँ जो है ना, वो अच्छे काम के लिए है, मतलब उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए या मतलब व्यभिचार करने के लिए नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखिए। क्योंकि अगर वो लोग पाप करते हैं, तो आप लोग अगर मेडिसिन दे रहे हैं पैसा का लालच में, तो उसका मिसयूज होगा, तो जो पाप उनको हो रहा है उसका पाप मतलब भले वो हो रहे, लेकिन आप लोगों की तरफ से ऐसा कभी काम नहीं होना चाहिए कि आप लोग देख रहे हैं कि वो गलत काम हो रहा है, तो मेडिसिन कभी नहीं देना चाहिए। तो मतलब ये है कि जितेंद्र पुरुष को ही इसका यूज करना चाहिए। और जो अजितेंद्रिय हैं उनको कभी नहीं देना चाहिए, नहीं तो अजितेंद्रिय लोग रहेंगे, वो लोग वाजीकरण खाएंगे और फिर पॉर्न वीडियोस देखेंगे, एडल्ट वीडियोस देखेंगे। उसके बाद शुक्र बहुत ज्यादा करेंगे, तो और ज्यादा बीमार पड़ेंगे। और ज्यादा बीमार पड़ेंगे तो फिर आप अच्छा करने का सोच रहे हैं लेकिन उनका नुकसान हो रहा है, तो ऐसा क्यों काम करना है? तो वैद्य के लिए भी नियम है कि किसको दवाई देना है, किसको नहीं देना है। उसके बाद में ऐसा बताते हैं कि वृक्ष द्रव्यों के प्रयोग से ही धर्मार्धी की प्राप्ति किस प्रकार होती है, इसका वर्णन आगे किया गया है। मतलब वृक्ष द्रव्यों के प्रयोग से पुत्र की उत्पत्ति होती है, और धर्म अर्थ यश कीर्ति, इसकी प्राप्ति जो है वो पुत्र के अधीन होती है। और फिर इसके बाद में बताते हैं कि वृक्ष प्रयोग जनित पुत्र धर्मादि के लिए पिता के लिए संपादित करता है। तो इसलिए ना और दूसरा जगह ऐसा बताया कि आप लोग देखेंगे त्रयोस्तंभ बताया है। मतलब चरक सुश्रुत में ऐसा बताया है कि जो शरीर का उपस्तंभ है वो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य है।
तो आहार हम लोग जितना खाते हैं उतना हमारा शरीर अच्छा रहता है, निद्रा अच्छा लेते हैं तो शरीर अच्छा रहता है। और ये पिलर्स हैं, और ब्रह्मचर्य जितना पालन करते हैं उतना शरीर हमारा टिका रहता है। जितना शुक्र धातु का क्षय होगा उतना मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या फिर ओज क्षय हो जाता है तो व्याधियां हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोगों को ना क्या करना चाहिए कि त्रयोपस्तंभ को संभाल के रखना चाहिए। अब यही चीज अगर हम वाग्भट में देखते हैं तो आहार निद्रा अब्रह्मचर्य यह शब्द बोला है, यहाँ पे ब्रह्मचर्य बोला है। तो इसमें कंट्रोवर्सी होता है कि ब्रह्मचर्य पालन होना चाहिए कि अब्रह्मचर्य। तो वहां पर टीका में अरुंधत जी ने लिखा है वाग्भट संहिता में कि अब्रह्मचर्य कब करना है, कि गृहस्थ लोगों के लिए जब मैथुन करना परम आवश्यक है, मतलब एक नियम है ये संसार का, तब वहां पे अब्रह्मचर्य करना है, नहीं तो बाकी समय में ब्रह्मचर्य रखना है। यह वहां पे उन्होंने स्पष्ट किया है ये शब्द को। तो और जो चरक और सुश्रुत ये जो थे ये ऋषि मुनि थे। तो इन लोगों ने जो भी संहिताएं वगैरह लिखी हैं, तो ये लोग का लेवल जो था, मतलब आध्यात्मिक लेवल बहुत हाई था। ये लोग ना बहुत आगे थे, और वाग्भट जी थे वो सर्व सामान्य डॉक्टर टाइप थे। तो वहां पे उन्होंने लिखते हैं कि अड्डे रोगी भिषक वैश्यो, मतलब रोगी जो होना चाहिए वो पैसे वाला होना चाहिए, डॉक्टर को पैसा चुकाने वाला होना चाहिए। और यहाँ पर बोलते हैं चरक संहिता में, तो इन्होंने शारीरिक स्थान में पूरा अध्यात्म लिखा है, और ऊपर ने नैष्ठिकी चिकित्सा, इस तरह की चिकित्सा बताइए कि जो निष्ठा से चिकित्सा किया जाए, और ऐसे कामना नहीं किया जाए कि हमें पैसा मिले। रोगी के लिए नियम है कि वह हमें पैसा दे दे, लेकिन डॉक्टर को स्वार्थ भावना से कभी इलाज नहीं करना चाहिए। और इन्होंने, कल हमने पढ़ा ही था कि जीवन दान सर्वश्रेष्ठ दान है, ऐसा रसायन अध्याय के लास्ट में इन्होंने कहा है कि आप लोग चिकित्सा कर दीजिए, बिना स्वार्थ के कर दीजिए, नैष्ठिक ही चिकित्सा करिए। वहां पे वाग्भट जी बोलते हैं कि पैसा जो देगा उसका ही इलाज करो, वो प्रैक्टिकल इंसान है। और ये जो है ये आध्यात्मिक है बहुत ज्यादा, चरक और सुश्रुत। तो इसीलिए ना हमें ना सामंजस्य बना के रखना है कि हमें धर्म की तरफ भी जाना है, थोड़ा अर्थ भी करना है। धर्म और अर्थ दोनों के लिए यह आयुर्वेद लिखा गया है। केवल धर्म करने से नहीं होगा, इस संसार में हमें रहना है तो हमें अर्थ की भी प्राप्ति करनी है, और केवल अर्थ की प्राप्ति करना और धर्म नहीं कर रहे हैं तो यह भी नहीं होगा। बैलेंस बना के हमको आगे बढ़ना है। इसके बाद में चौथा नंबर का जो श्लोक है, इसमें बता रहे हैं कि स्त्री की महानता क्या होती है वाजीकरण के लिए। मतलब स्त्री को देखने से ही ना शुक्र धातु अपने आप उत्पन्न होने लगता है। उसके बारे में बता रहे हैं कि वाजीकरणम अग्र्यम च क्षेत्रम स्त्रियापहर्षेणी इष्टा हि एकैकशो अप्यर्था परम प्रीतिकरः स्मृतः किं पुनः स्त्री शरीरे ये संघातेन प्रतिष्ठिताः संघातो हि इन्द्रियार्थानां त्रिषु नान्यत्र विद्यते स्त्रियाश्रयो हि हिन्निन्द्रियार्थो यः स प्रीतिजननोऽधिकम् त्रिषु प्रीतिर्विशेषेण स्त्रीषु अपत्यं प्रतिष्ठितं धर्मार्थो स्त्रीषु लक्ष्मीश्च स्त्रीषु लोकाः प्रतिष्ठिता सुरूपा यौवनस्था या लक्ष्मीर्या विभूषिता या वश्या शिक्षिता या च सा स्त्री विश्वतमा मता। मतलब स्त्री को ना इतना अच्छा बोला है कि वो लक्ष्मी है। अगर स्त्री घर में रहती है मतलब पत्नी के रूप में, तो वह लक्ष्मी है और वृष्यतम है, मतलब वृष्य दवाइयों में सर्वश्रेष्ठ मना है। इसके बारे में बता रहे हैं कि वाजीकरण में अग्र प्रहर्षणी जो है, मतलब प्रहर्षण करने के लिए जो एक्साइटमेंट करती है और जो आनंद देती है, तो वह स्त्री को ही माना गया है। मनोनुकूल एक एक विषय की विषय भी अत्यधिक प्रीति उत्पन्न करने वाले हैं। जो मन के विषय हैं कि मतलब इंद्रियों को जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यह भी स्त्री से ही प्राप्त होते हैं। जबकि स्त्री शरीर में ये सभी विषय संघात रूप से संयुक्त रूप से मिलते हैं। मतलब अगर कोई को आवाज का मतलब सुनना है तो मधुर आवाज से उसको मिल जाता है। स्त्री में सारे जो भी अर्थ हैं, सब चीज है, जितने भी अपने ज्ञानेंद्रियों के अर्थ हैं वह सब है। स्त्री शरीर के इंद्रियों के सभी अर्थ संयुक्त रूप से विद्यमान होते हैं। जैसे मनोनुकूल शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध, सारे विद्यमान रहते हैं। इंद्रियों के विषय स्त्री में आश्रित होने से वह स्त्री अत्यधिक प्रीति को उत्पन्न करने वाली होती है। स्त्री में ही ममता रहता है, करुणा रहता है, दया रहता है, मातृत्व रहता है, हर चीज स्त्री में भगवान ने बना के दिया है। तो स्त्री का महत्व बहुत ज्यादा यहाँ पे चरकाचार्य जी बताते हैं। स्त्री में व्यक्ति की प्रीति विशेष रूप से रहती है, क्योंकि स्त्री में ही अपत्य संतान प्रतिष्ठित है। स्त्री रहेगी तभी ही संतान की प्राप्ति हो सकती है। उसमें धर्म, अर्थ, लक्ष्मी और लोक प्रतिष्ठित है। जो स्त्री सुंदर हो, युवती हो, सुंदर लक्षणों वाली हो, अपने अनुकूल हो, मतलब कंपैटिबिलिटी भी देखना चाहिए कि वह हमारे अनुसार है कि नहीं है, और शिक्षित हो, काम कलाओं में निपुण हो, मतलब एजुकेटेड हो। और ऐसा नहीं है कि गंवार हो, अनपढ़ गंवार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे कंपैटिबिलिटी में बराबर हो रही है और उसका संस्कार भी हमारे साथ मैच हो रहा है, उसके साथ ही शादी करके और फिर वृक्ष
उसका यूज हो सकता है, इसलिए वह स्त्री परम वृश्य कही जाती है। और यह भी बताया गया है धर्मशास्त्रों में कि पर स्त्री को माता के समान समझो, पर स्त्री को बहन के रूप में, माता के रूप में, मतलब यहाँ नियम बताया है। और अपनी स्त्री के साथ, अपनी मतलब जिनके साथ विवाह हुआ है उनके साथ ही हमें यह मैथुन कर्म करना चाहिए, मतलब मर्यादा के साथ ही सब करना चाहिए। उसके बाद में चक्रपाणी जी ऐसा बताते हैं कि वाजीकरण द्रव्यों में प्रधान वाजीकरण को वज इत्यादि के द्वारा बताया गया है। क्षेत्र में क्षेत्रम तत्र शुक्र बीज प्रहरणात्, जो क्षेत्र जो खेत की तरह होता है उसे क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ प्रहर्षणी स्त्री को क्षेत्र माना गया है और उसी में शुक्र रूप बीज का अंकुरण होता है। फिर उसके बाद में स्त्री के संयोग से धन संपदा की वृद्धि होती है। जब किसी व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो फिर उसके पास वो मतलब घर बनाता है, संसार बनाता है, और तभी धन और संपत्ति की वृद्धि होती है। इसलिए इसमें लक्ष्मी प्रतिष्ठित है, और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में स्त्री को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, बहुत रेस्पेक्ट दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे और वृश्यतमा परा, मतलब सबसे वृश्यतम है, मतलब सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और इसके बाद में है 8वां नंबर का श्लोक। नाना भक्त्या तु लोकस्य दैवयोगाच योषिताम तम तम प्राप्य विवर्धन्ते नरम रूपादयो गुणाः वयोरूप वचोहार वैर वयोरूप वचोर्हाय वैया यस्य परमांगना प्रविशत्याशु हृदयं देवास्वा कर्मणोऽपि वा हृदयोत्सवरूपा या समान मनः शया समान सत्वा या वश्या यस्य प्रियते प्रियहि या पाशभूता सर्वेषामिन्द्रियाणां परेर्गुणैः या वियुक्तो निस्त्री मरतिर्मन्यते जगत् यस्यार्ते शरीरं नाधत्ते शून्यमेवेन्द्रियः शोकाद्वेगा रति शोकावेगादरति भैरवा दृष्ट्वा नाभिभूयते याति यां प्राप्य विस्त्रम्भं दृष्ट्वा हृष्यत्येव याम् अपूर्वमिव यां याति नित्यं हर्षति वेगतः गत्वा गत्वापि बहुशो यां तृप्तिं नैव गच्छति सा स्त्रीवृषतमा तस्य नानाभवैः मानवाः अतुल्यगोत्रं वृष्यां च प्रेष्ठ निरुपद्रवां सूत्र शुद्धस्नाता वर्जित नारी अपत्यार्थी निरामयः। मतलब इस संसार में जो मनुष्य हैं उनका अलग अलग रुचि होता है। ऐसा हम लोग अगर देखेंगे देवी भागवत पुराण या दुर्गा सप्तशती, उसमें ऐसा बताया गया है कि मतलब इस संसार में लोग रहते हैं ना, सबका अपना अपना चॉइस रहता है। जैसे कि कुछ प्राणी हैं वो रात को नहीं देख सकते, पशु पक्षी हैं रात को नहीं देख सकते, कुछ दिन में नहीं देख सकते हैं। कुछ लोग का प्रायोरिटी होता है लाइफ में कि हमें पैसा कमाना है, कुछ लोग का रहता है कि हमें धर्म, कुछ का करियर बनाना होता है, कुछ का उसी में संतुष्टि रहती है। तो अलग अलग जो प्रायोरिटी रहती है उसी को बता रहे हैं कि इस संसार में विभिन्न प्रकार की रुचि वाले लोग रहते हैं। दैवयोग से स्त्री के रूपादि गुण तदनुरूप पुरुष के प्राप्त होने पर वह बढ़ जाते हैं। मतलब जब स्त्री अगर उसे मिल जाती है लाइफ में, मतलब कोई स्त्री उसके लाइफ में आती है पुरुष के, तो अभी आप लोगों ने सांख्य दर्शन पढ़ा है तो उसमें बताया है कि पुरुष और प्रकृति, इससे ही पूरा संसार बना है। तो पुरुष जो है वो क्या है, निर्विकार है, और स्त्री जो मतलब प्रकृति जो है वह त्रिगुणात्मक है। तो जब त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ संयोग होता है तभी संसार की सृष्टि की उत्पत्ति होती है। महाबुद्धि, अहंकार और सत्वरजतम, यह सबकी उत्पत्ति होती है, संसार चलता है। तो वही चीज सांख्य दर्शन में जो बताया वही चीज ये बता रहे हैं कि वह स्त्री अपने वय, रूप और बोलने की तरीके से, हाव भाव के द्वारा उस पुरुष के हृदय में शीघ्रता पूर्वक प्रवेश कर जाती है, और मतलब वह उसको चाहने लगता है। उसके बाद में यह कार्य दैव योग या कर्मों के वशीभूत होता है। मतलब अगर नसीब से यह चीज मिलता है कि स्त्री, कोई अच्छी स्त्री उसके लाइफ में आती है पुरुष के, और कर्मों के वशीभूत, अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी स्त्री उसको मिलेगी। उसके बाद में वह स्त्री उस पुरुष के लिए उत्सव रूप होती है। जिस तरह से फेस्टिवल होता है, तो वह स्त्री जब मिल जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके लाइफ में फेस्टिवल हो गया है, शुरू हो गया है। मतलब उसके हृदय को आनंदित रखने वाली होती है, समान काम इच्छा वाली होती है। जब मतलब उसको इच्छा हो रही है, काम की इच्छा हो रही है, तो स्त्री को भी इच्छा हो रही है, और वह उसको सपोर्ट करती है, उसको गुड फीलिंग कराती है। जो स्त्री समान सत्व वाली होती है, मतलब उसका जो थिंकिंग है वो एकदम मैच होना चाहिए। जो वश्य है, मतलब पुरुष के हिसाब से रेस्पेक्ट देके चल रही है। ऐसा नहीं है कि स्त्री और पुरुष में लड़ाई हो रही है हर समय, तो फिर वहां पे वृश्य का काम ही नहीं होगा, वहां पे फिर मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह हो जाते हैं।
तो जो वश्य है और पुरुष जिस द्रव्य में प्रेम रखता है वह भी प्रेम करने वाली होती है। मतलब जो उसका हस्बैंड चाहता है वह स्त्री को भी उसी में है। मतलब दोनों की थिंकिंग मैच हो रही है, दोनों की कंपैटिबिलिटी एकदम बराबर है। और ऐसी स्त्री अपने गुणों के द्वारा पुरुष के सभी इंद्रियों के लिए पाशभूत होती है। मतलब जो जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया, जो जो उसकी इच्छा है वह सारा उसको तृप्त कर देती है वह स्त्री। उस जिससे वियुक्त होने पर पुरुष स्त्री संसार को स्त्री शून्य मानते हुए बेचैन रहता है। मतलब वो इतना वशीभूत हो जाता है कि स्त्री ही उसको सब कुछ दिखती है। जिसके अभाव में शरीर को धारण करते हुए व्यक्ति इंद्रिय शून्य बना रहता है। मतलब अगर वो स्त्री नहीं रहेगी तो इंसान को सारी इंद्रियां हैं, लेकिन उसको लगता है कि वो शून्य है, उसको कुछ नहीं है। यह संसारिक लोगों के लिए बोला है। अब योगी तपस्वी लोगों के लिए यह सब नहीं है। योगी तपस्वी वो ब्रह्म की अर्चना करते हैं, तो उनके लिए कोई इंद्रियों का और इंद्रिय और सुख ये सब चीज नहीं होता है। भौतिक सुख नहीं रहता। वह योगी लोग रहते हैं यहाँ पे। अब सब लोग योगी नहीं हो सकते, सब लोग तपस्वी नहीं हो सकते। तो जो लोग गृहस्थ लोग हैं उनके लिए ये बताया है कि जिस स्त्री के साथ रहने पर पुरुष शोक उद्वेग अरति भय से अभिभूत प्रभावित नहीं होता। मतलब क्या होता है कि अगर स्त्री साथ में है तो उसको कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा आएगा तो अपनी स्त्री से शेयर करेगा तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। उसको डिप्रेशन आएगा, स्ट्रेस आएगा तो वो कम हो जाता है। तो स्त्री जो रहती है एक मित्र की तरह रहती है, सच्चा मित्र की तरह रहती है। और जिसके पास जाकर वो विश्वास से भर जाता है। मतलब उसको इतना फेथ रहता है उसके पर, और उसको देखकर वो अति प्रसन्न हो जाता है। स्त्री का चेहरा देख लेगा तो उसका पूरा दिन अच्छा हो जाता है। उसको काम करने का उमंग आता है, पॉजिटिवनेस आता है लाइफ में, और उसको आगे करने का प्रेरणा। मतलब कुछ भी काम कर रहा है तो अभी ऐसा बोलते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक स्त्री का सहयोग रहता है। तो यहाँ पे वही चीज को महत्व को बताया कि जो स्त्री रहती है, भार्या रहती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको प्राप्त करके नित्य हर्ष और अति विवेक के साथ मैथुन को प्राप्त करता है। मतलब उसके साथ में जो भी इच्छाएं हैं वह सारी पूरी हो जाती हैं। बार बार संयोग करने पर भी वह तृप्त नहीं होता। कितना भी वो इंटरकोर्स करेगा, कितना भी मैथुन करेगा, तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, वह बार बार करना चाहता है। मतलब वह स्त्री उसको इतना आनंद देती है, इतना आनंद देती है, तो उसका लाइफ जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसी स्त्री जो रहती है वो परम वृक्ष कही जाती है। और ऐसे विभिन्न प्रकार के हाव भाव के द्वारा पुरुष वशीभूत होता है। ऐसा पुरुष जो स्वस्थ हो और पुत्र की इच्छा रखता हो, ऐसी स्त्री जो अतुल्य गोत्र में हो, मतलब सेम गोत्र में उत्पन्न होने वाली स्त्री तो बहन हो जाती है। तो उसको उसके साथ विवाह विवाह नहीं करना चाहिए जो दूसरे गोत्र में उत्पन्न हो। और जो वृष्य हो और अत्यंत अत्यंत हर्षित हो, जो ऋतु स्नान कर चुकी हो, मतलब उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड खत्म हो गया है, मेंसेस खत्म हो गया है, और उसके साथ में मैथुन में प्रवृत्त होना चाहिए। फिर इसके बाद में बता रहे हैं कि संतान रहित पुरुष की उपमा, जिसके संतान नहीं है वो पुरुष किस तरह से होता है। तो ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं कि शादी हो गया, 18 साल हो गया, 20 साल हो गया, और तब भी उनको बच्चे नहीं है। तो वो लोग को ना स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता है। मतलब उनको रात रात भर नींद नहीं आती है, पूरा घर सुना सुना लगता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं, मेंटल डिसऑर्डर से साइकेट्रिक मेडिसिन खाना पड़ता है। तो उसी को यहाँ पे बताया है कि अशायश्चैकश्चाकश्च निष्फलश्च यदा धूमः अनिष्टगन्धश्चैकश्च निरपत्यस्तथा नरः चित्रदीपः सरः शुष्कं धातुम् अधातुं सन्निभः निष्प्रजातस्त्रिणपुलिति मंतव्यः पुरुषाकृतिः अप्रतिष्ठश्च नग्नश्च शुकचैकेन्द्रियन् चैकेन्द्रियश्च नः न मंतव्यो निष्क्रियश्चैव यस्यापत्यं न विद्यते बहुमूर्ति बहुमुखो बहुर्व्यूहो बहुक्रियः बहु चक्षुर्बहुर्ज्ञानो भवात्मा च बहु प्रजा मंगल्योऽयं प्रशस्योऽयं धन्योऽन्य अयं वीर्यवानयं बहुशाखोऽयमिति न स्तूयते न बहु प्रजा प्रीतिर्बलं सुखं वृत्तिर्विस्तारो विपुलं कुलं यशो लोकः सुखोदरका स्तुष्टि चापत्य संशिता तस्मादपत्य अंशिवन् तस्यापत्य तस्यापत्यमं वाञ्छिवन् गुणाश्चापत्य संश्रितान् वाजिकर नित्यः स्यादिच्छन् कामसुखानि च उपभोग सुखान् सिद्धान् वीर्यापत्य विवर्धनान् वाजीकरण संयुगान प्रवक्ष्याम्यत उत्तरम। इसका मतलब यह बता रहे हैं कि संतान रहित पुरुष जो है वह एक छायारहित वृक्ष के समान होता है। मतलब जो ऐसा वृक्ष है जिसमें छाया नहीं है उस तरह से होता है। उसमें एक ही शाखा है, मतलब एक ही उसमें स्टेम है, और उसमें फल नहीं आते और बहुत ही दुर्गंध आती है। इस तरह से मतलब जिसको संतान नहीं हो रही है, शादी हो गया है लेकिन उसको संतान नहीं हो रही है, तो वो एक ऐसा वृक्ष के समान होता है। वह प्रजारित पुरुष उस दीवार में एक दीपक
के चित्र की तरह होता है, जो सुंदर तो होता है लेकिन प्रकाश नहीं देता। मतलब आप आपके घर में एक पेंटिंग है जिसमें ना एक दिया है, लेकिन वह प्रकाश नहीं दे सकता। देखने में अच्छा है, मतलब पैसा है, संपत्ति है, सब कुछ है, विवाह हो गया लेकिन संतान नहीं है, तो वह उस तरह से रहता है कि प्रकाश नहीं दे सकता। सूखे तालाब की तरह है जो कभी तृष्णा को शांत नहीं कर सकता। एक ऐसा सूखा तालाब की तरह, ऐसे मतलब ये इन्होंने इतना धिक्कार किया है कि संतान होना बहुत जरूरी है, इसलिए इन्होंने निगेटिव निगेटिव शब्द बोले हैं जिसको संतान नहीं है। और यह होता है, मेरे प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट आते हैं, तो शादी होके उनके 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो जो फीमेल पेशेंट आती हैं वो इतना रोती हैं, क्योंकि वो अगर किसी बच्चे को गोद में उठाना चाहती हैं नेबर के, तो लोग ना उसको बोलते हैं बांझ है, बांझ है। तो ये मेंटल बहुत स्ट्रेस पड़ता है, फिर ससुराल वाले, घर वाले बहुत उसको निगेटिव बातें बोलते हैं। तो संतान होना बहुत जरूरी होता है। तो मतलब वह सूखे तालाब की है जो किसी की तृष्णा शांत नहीं कर सकता। वह षड धातुत्मक होने पर भी अधातुवत होता है, और उसकी घास फूस द्वारा निर्मित पुरुषाकृति तो होती है, लेकिन जिसे किसान अपने खेत में पशु और पक्षियों को डराने के लिए बनाते हैं। मतलब इतना उन्होंने धिक्कार किया है, इतना अपमानित किया है कि जैसे खेत में एक पुतला बना के रख देते हैं, जिसमें घास फूस से बनाया हुआ पुतला है, कपड़े वगैरह पहना देते हैं। तो जो पक्षी होते हैं वह उसको ऐसा लगता है कि कोई तो इंसान खड़ा है, तो वो डर के भाग जाते हैं। तो यह पुरुषाकृति तो होता है लेकिन उसमें उसका कोई यूज नहीं है। इस तरह से इन्होंने उपमा देके निगेटिव उपमा दी है। उसके बाद में जिस पुरुष की कोई संतान नहीं है वह इस संसार में प्रतिष्ठा रहित होता है। मतलब उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं रहता है, वह नग्न मतलब एकाकी रहता है, वह अकेला इंसान रहता है, शून्य रहता है, एक इंद्रिय युक्त रहता है, निष्क्रिय जीवन जीता है। मतलब उसकी लाइफ का कोई ये नहीं है, उद्देश्य नहीं है। और पुत्रवान की उपमा ऐसे दी है कि जिसको बहुत संतान है, तो वह बहुमूर्ति रहता है, बहुमुख रहता है, बहुव्यूह रहता है, बहुक्रिया रहता है। मतलब जितना संतान मैक्सिमम हो, चरक संहिता के काल में ऐसा बताया जाता था कि मैक्सिमम बच्चे पैदा करो, जितना बच्चे पैदा होंगे उतना वह कुल के संतान होंगी। तो इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। उसके बहुत आंखें होती हैं, बहुत बहुत ज्ञान होता है, बहुत आत्मा वाला होता है। तो मतलब एक कुल की मर्यादा जो रहती है, वो जितना संतान उत्पन्न हो उसको ये माना जाता था। उसके बाद में ऐसा व्यक्ति का जीवन मांगल्य युक्त होता है, प्रशंसनीय होता है, सौभाग्यशाली होता है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि कुरु वंश के जो कौरव थे वो 100 थे, तो वह कुरु वंश की परंपरा को निभा रहे थे, तो इतने कौरव थे। फिर यदुवंशी थे तो यादव लोग इतने थे, सूर्यवंशी थे तो सूर्यवंशी लोग इतने थे। मतलब वो वहां पे संतान जितना उत्पन्न हो उतना वह कुल की मर्यादा और प्रतिष्ठा बढ़ता था, उतना रिस्पेक्ट मिलता था समाज में। वह व्यक्ति वीर्यवान एवं पुत्र पौत्रादि से युक्त हो शाखायुक्त वृक्ष के समान होता है। मतलब जिस तरह से बरगद का पेड़ होता है तो बहुत शाखाएं होती हैं, तो उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसी तरह से जितना संतान मैक्सिमम हो उतना उसको रिस्पेक्ट मिलता था। ऐसा प्रशंसा लोग करते हैं। फिर प्रीति, बल, सुख, प्रसन्नता, वृत्ति का विस्तार और कुल की वृद्धि। मतलब जितना संतान होगा उतना प्यार रहेगा समाज में, फिर परिवार में बल रहेगा, सुख मिलेगा, प्रसन्नता रहेगा, फिर जीविका का विस्तार होगा। जैसे बेकरी का बिजनेस कर रहे हैं तो वो सारे संतान अगर बेकरी का बिजनेस करेंगे तो वह बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो खेती कर रहे हैं तो खेती बहुत ज्यादा बढ़ेगा, उतना ग्रोथ होगा। इस तरह से बहुत संतान उत्पन्न करने को बताया है। कुल की वृद्धि होगी, यश मिलेगा, सुख मिलेगा, तुष्टि मिलेगा। ये सारे भाव है ना पुत्र के आश्रित ही हैं। मतलब अगर संतान होगी तो सब कुछ मिलता है। जो पुत्रवान होता है उसे सारी चीज प्राप्त हो जाते हैं, और उसे अपत्य प्राप्ति होती है। अप्रत्याशित गुणों और काम और इच्छा सुख की रखने वाले व्यक्ति को वाजीकरण, इसीलिए इन्होंने कहा है कि अच्छा संतान उत्पन्न हो और बहुत संतान उत्पन्न हो, इसलिए वाजीकरण दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए मतलब वाजीकरण का महत्व बताया कि वाजीकरण दवाइयां क्यों लेनी है। इसके बाद में इसके प्रयोग में सुकर, वीर्य और पुत्रोत्पादक वाजीकरण और योगा का वर्णन किया जा रहा है। अब इसके आगे जो बताया जाएगा वो वाजीकरण दवाइयां बताई जाएंगी। तो यहाँ हम लोग कल करेंगे, क्योंकि हम लोग ना थोड़ा ब्रेक कर करके करेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा हमें कंटिन्यू नहीं करना है। हम लोग ब्रेक कर करके हिसाब से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। किसी का प्रश्न उत्तर है तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ। शुभम जी का क्वेश्चन है कि गिलोय क्वाथ से रसायन वन में कोल्ड करके पीना है या गरम गरम। अगर अग्नि आपका अच्छा है तो अग्नि को बढ़ाइए ना, तो गरम गरम अगर गिलोय का क्वाथ पियेंगे शुभम जी तो आपका अग्नि प्रदीप्त रहेगा। अगर आप बहुत ज्यादा ठंडा पियेंगे तो अग्नि मंद हो जाएगा, गर्म ही पीना चाहिए।
रजनीश शर्मा जी पूछ रहे हैं कि जिन पेशेंट के स्पर्म नील हो उनको वाजीकरण से ठीक हो जाते हैं, कौन सा योग देते हैं? तो बहुत सारी दवाइयां हैं ना, वृक्ष योग है, जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, मुसली है, कपिकच्चू बीज है, फिर उसके बाद में शुंठी है। बहुत सारी वृक्ष दवाइयां अगर देते हैं तो स्पर्म बढ़ जाता है। अगर एंजियोस्पर्मिया के पेशेंट है तो उसमें जीवनीय गण जो रहता है उसका उत्तर बस्ती दीजिए या जीवनीय गण देने दीजिए तो बढ़ जाता है। इसके बारे में मैं इनफर्टिलिटी पे एक लेक्चर लेने वाला हूँ। जो दोपहर में हमारा लेक्चर होता है उसमें मैं एक इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, इस पे बहुत विस्तार से लेक्चर लेने वाला हूँ। फिर बस इतना ही क्वेश्चन है। तो मैं अभी लेक्चर बंद करता हूँ और हम लोग कल फिर मिलेंगे 5 बजे और आगे का बाजीकरण के सारे योग पढ़ेंगे और उसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसका प्रैक्टिकली क्या अप्लाइड क्या यूज है, जो ग्रंथ में लिखा है वो सच में फायदा होता है कि नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कल मिलेंगे। तो प्रणाम, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुआ। हम लोग अब आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और हम लोग कल मिलेंगे 5 बजे चरक संहिता पढ़ने के लिए। और जो दोपहर का जो लेक्चर होता है प्रैक्टिस ओरिएंटेड, वह आज शाम को 6 बजे होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ काम है, पुणे सिटी में जाना है। तो हम लोग 6 बजे करेंगे। प्रणाम। नमस्ते।